हेलो दोस्तों, तो आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मालविका माथुर। सो इनके बारे में बेसिकली क्या, ये हमारे तरह ही एक नॉर्मल प्रोफेशनल रह चुकी हैं जो पिछले 6 साल से काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बायोलॉजी, देन टू वेब डिजाइनिंग एंड नाउ इन डिजिटल मार्केटिंग। दिस आर प्रोफेशनल करियर। सो इनको बुलाने का मेरा मेन मकसद ये था, इनका पैशन। सो बेसिकली सी राइट्स और ये पोएम्स लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं। एंड ये लिखती नहीं है, इन्होंने इनको थोड़ा और प्रोफेशनल करके कॉर्पोरेट पोएटिक बना दिया है इनको। तो ये कॉर्पोरेट पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं जब इनके प्रोफाइल को सर्च कर रहा था तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दिखा। So that's why I requested her to come to our podcast so that we can discuss these things because this is very unique thing. आजकल क्या होता है, अभी तक ये हमारे यहाँ रहा है क्लासिकल की, अगर आप पोयम लिखते हो तो बहुत आप अलग ही जोन में जाकर के लिखते हो। बेसिकली वो प्रोफेशन एंड दैट पोएटिक राइटिंग में कोई कम वो रह नहीं जाता। बट आप उस चीज को कंपनसेट कर रहे हो, बेसिकली आप मिला रहे हो दोनों चीज को। तो मेरा मेन मोटिव आपको यहाँ पे बुलाने का यही था। तो आप अपने बारे में और बताओ कुछ। Hi Shivam, thanks for giving me this opportunity. थैंक यू। I am Malvika and actually I belong from my Jaipur. I belong to Jaipur. And if you talk about my professional experience, qualification, then I started my career as a web designer. I did my post graduation in MSc Microbiology. But after that, I did my certification in web designing and I started my career as a web designer in Jaipur. Then after working for 2 years, we shifted to Pune. My whole family shifted to Pune, and there also I worked as a web designer, and while working in a company I got an opportunity to explore this digital marketing world. तब उसमें इंटरेस्ट आने लगा. Then I completely switched to digital marketing and left this web designing. So I'm working since 4 to 5 years in this digital marketing and web designing field. So this is my professional experience, and yeah. नहीं, मतलब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि Okay. पोएम्स, क्योंकि हमारा बहुत सारा पार्ट पोएम आपका इस एक्सपीरियंस को डिस्कस करने में जाएगा। तो आप मेरे को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताओ कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, मतलब हाउ इट वर्क्स। सी अभी जो पेंडेमिक चल रहा है ना, तो उसमें हमें ज्यादा समझ में आया है कि डिजिटल वर्ल्ड का क्या इम्पोर्टेंस है. व्हेन पीपल आर अफ्रेड टू गो आउट, व्हेन देयर बिजनेस आर गोइंग डाउन, सो इन दैट केस द ओनली प्लेटफॉर्म इज देयर इज डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, affiliate मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. तो ब्रांड के लिए अपने अवेयरनेस बढ़ाने का एक यही एक माध्यम है अभी डिजिटल वर्ल्ड. डिजिटली हम कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन में मोस्ट ऑफ पीपल आर ऑन द इंटरनेट, हम्म। फेसबुक पे है, इंस्टा पे है. तो जितना ब्रांड हमारा इन प्लेटफॉर्म्स पे दिखता है उतना शायद वैसे नहीं दिख पाएगा, स्पेशली अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें. तो ऐसे हम समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन दिस करंट पैंडेमिक. एंड इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, सो द ऑनलाइन प्रेजेंस इज वेरी नेसेसरी. लाइक हम भी अगर इफ यू वांट टू सर्च फॉर एनी ब्रांड, फॉर एनी प्रोडक्ट, we or if you want to have any services, so first we go and browse the website. उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, हाउ आर they are active, how they are active. So direct calling की बजाय भी switch to go to this on Google, on social media we search कि उनकी क्या फैन फॉलोइंग है, क्या रिव्यूज हैं, क्या फीडबैक्स हैं. तो तब अगर हमें लगता है कि हाँ इनका ये सब कुछ अच्छा है, देन वी स्विच टू देयर सर्विसेज. सो यही सब हम करते हैं. वी यूज टू इंक्रीज द अवेयरनेस, इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ companies through paid campaigns on Google, Facebook, Insta. Because Facebook and Insta are not just posting the pics and videos, it's more than beyond that. बिजनेस के लिए भी अब बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे हैं ये प्लेटफॉर्म. we can actually have the revenue through these platforms, so we can earn through these platforms. We can spread our business to the correct target audience through these platforms. If you want to send the right message to the right audience, then you can see Facebook and LinkedIn are the best platforms. बिल्कुल। So इसलिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, और ये आगे जाके ग्रो ही करेगा. डिजिटल वर्ल्ड ये कभी खत्म नहीं होगा, इट्स नेवर एंडिंग. स्मॉल से लेकर बड़े बिजनेस, एवरी बिजनेस नीड्स दिस डिजिटल मार्केटिंग. नहीं, वो आपने सही बोला, ये खत्म इसलिए भी नहीं हो रहा ना क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। सो बेसिकली आप यस. अपने लिमिटेड टाइम में आप कितना ऑप्टिमम आउटपुट दे सकते हो, वो मैनुअल और टेक्नोलॉजी में साफ साफ डिफरेंस दिखता है अभी के टाइम में। पहले आप 8 घंटे में
4 कंपनीज को रीच कर पाते थे, अभी डिजिटली आप उस 8 घंटे में डेफिनेटली 100 वेरी फास्ट 200 ग्रोइंग है हाँ, एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आपको ज्यादा पैसा भी नहीं लगाना बिल्कुल। होता है इसमें। तो ट्रेडिशनल आप मार्केटिंग में तो आपको होर्डिंग और इन पे बहुत खर्च करना पड़ता है। सो हाँ, इट इज द हाँ। शॉर्टेस्ट एंड वेरी स्मार्ट वे ऑफ रीचिंग योर कस्टमर्स। सर, आप बेसिकली अगर बात करो मार्केटिंग, नॉर्मल मार्केटिंग में आपको मैन पावर चाहिए होता है, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, टाइम चाहिए। डेफिनेटली ये तीनों को टाइम। कंपनसेट कर देता है आपका डिजिटल मार्केटिंग। राइट राइट। तो और अभी बढ़िया चीज। लोगों की पेशेंस भी कम है, उनको लगता है हम्म कि हाँ स्टार्टअप हुआ है तो इंक्रीज हो जल्दी से, उनकी अवेयरनेस हो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही हो पाता है। अच्छा, और बेसिकली क्या है, अभी तो सोशल मीडियाज भी है, अपने प्लेटफॉर्म से काफी सारे मॉड्यूल, बिजनेस मॉड्यूल भी जनरेट कर रहे हैं, जो हेल्प कर रहा है इस रीच को और इंक्रीज करने में। तो डेफिनेटली। ये तो डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का बात हो गया। हम आते हैं अब आपके राइटिंग्स को। सो बेसिकली यस। आपका वो बहुत पॉपुलर पोएम जो था अभी, और काफी लिंक्डइन पे भी काफी शेयर हुआ, अदर प्लेटफॉर्म्स तक भी गया ये। वो बेसिकली क्या था, सीईओ को अच्छे एचआर चाहिए। सो बेसिकली लाइक योर फॉलोअर्स ग्रोड विद दिस पोएम इटसेल्फ ऑन लिंक्डइन। मैं जब देख रहा था तो ये इससे काफी रीच मिला आपको। तो इस बात ये था कि आपने इस पोएम को प्रोफेशनली कैसे कनेक्ट करा, मतलब ये दोनों के बीच के जो गैप आप कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास? सी राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज माय चाइल्डहुड पैशन, माय फादर इज अ ग्रेट पोएट, तो उनकी ही जीन्स मेरे में आई है ऐसे। बट सोशल मीडिया पे मैंने कभी लिखा नहीं, बस यूं ही लिखती थी एज अ हॉबी। ओके। So on LinkedIn पे भी मैं I was not that much active. While working in a recruitment firm, I was asked to generate B2B leads through LinkedIn. हम्म। तो वो मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस था LinkedIn को एक्सप्लोर करना, तो वहां से मेरे को LinkedIn में इंटरेस्ट आने लगा। ओके। एंड अभी बहुत तो इट्स 2 years हो गए इस चीज को कि जनरली पोएम्स तो मैं लिखती थी, लाइक मोटिवेशनल पोएम्स, इमोशनल पोएम्स। So I've never written on social media, but while I scroll the LinkedIn, I come to know that many people are have the complaints about this corporate system. कोई एचआर के लिए कंप्लेन करता है, तो कोई किसी को अपने बॉस से प्रॉब्लम है, किसी को मैनेजर से प्रॉब्लम है। तो और यहाँ पे तो बहुत जल्दी कॉपी पेस्ट होके बहुत जल्दी वायरल भी हो जाता है। तो 2 साल पहले की बात है, एक चीज पढ़ रही थी मैं, एक 3-4 लाइन से जो बहुत फेमस हुई थी, मुझे याद भी नहीं है अभी। तो वो देखा था, वो हर पोस्ट पे थी, वो हर ओके। उसको कॉपी पेस्ट कर रहा था। तो वहां से मेरे को आइडिया है कि अगर क्यों ना मैं भी कुछ ट्राई करके देखूं। सो देन आई रोट वन पोयम, दिस सीईओ को अच्छे एचआर चाहिए। एंड that time I have only 500 to 600 followers on LinkedIn. So that time I got only like 50 to 53 likes. Okay, so that's it. तो ठीक है, मैं भी वो लिख के एक बार भूल गई कि ठीक है अभी शुरुआत है तो हो सकता नहीं है। After 3 months, when I was scrolling down the LinkedIn newsfeed, then I came through my poem. ओके। मुझे किसी और ने अपने वॉल पे वो पोएम लिख रखी थी, सीईओ को अच्छा एचआर चाहिए। सो आई वाज शॉक्ड। तो मुझे लगा कि यार ये तो मैंने 3 months पहले लिखी थी और मुझे तो इतने लाइक्स नहीं थे, और उसके वॉल पे उसके 2000-3000 लाइक्स थे। वाह। सो माय पोएम बिकेम वायरल ऑन समवन एल्स वॉल। तो मैंने जब ये सीईओ को अच्छा एचआर चाहिए का कीवर्ड टाइप किया लिंक्डइन पे, तो मैंने देखा 30 to 40 पीपल हैव कॉपी पेस्टेड दैट पोएम। और मुझे पता ही नहीं था कि कब हुआ, कैसे हुआ। और मुझे खुद की ओरिजिनल पोएम पे मुझे 54 ही लाइक्स मिले थे तब। तो आपको ये क्रेडिट भी नहीं मिला? हाँ, और क्रेडिट सब लेते गए, किसी को पता ही नहीं ओरिजिनल राइटर कौन है, क्योंकि ओरिजिनल राइटर को खुद को इतना लाइक्स नहीं मिले। तब मुझे को लगा यार ये क्या हो रहा है, ये पोएम इतनी वायरल हो गया ना, आई डिडंट नो। और कईयों ने कमेंट्स में लिखा भी सी, कईयों ने मुझे बताया कि आपके बहुत ज्यादा 40-50 लोगों ने शेयर किया है, हर जगह यही दिख रहा है मेरे को। तो कुछ लोगों को तो मैंने जाके टैग भी किया कि देखो भाई क्रेडिट मत लो, ठीक है, अगर यू आर राइटिंग अ प्लेन टेक्स्ट देन यू कैन टेक द क्रेडिट, बट यू आर राइटिंग द पीस ऑफ दिस आर्ट क्रिएटिव पार्ट, देन यू शुड एटलीस्ट यू शुड राइट कॉपीड इफ यू डोंट नो द सोर्स। क्योंकि पोएम बिल्कुल। लिखना में भी एक खुद का आर्ट होता है, एक स्किल होता हाँ, है, तो हाँ। आप उसमें आप अपना क्रेडिट लेके आप किसी और का ओरिजिनल जो मेहनत है उसको आप वो कर रहे हैं। तो कई लोगों को मैंने कहा भी कि प्लीज कॉपीड लिख दो, मैं हूँ ओरिजिनल राइटर। और ऐसे कर नॉट ओनली लिंक्डइन, फेसबुक पे भी मैंने देखा तो बहुत लोगों ने लिख रखा था, कईयों ने उसको अपना नाम देके, जो ओह! पोएट्स की, पोएटिक्स की, जो कॉट्स की और थॉट्स की जो साइट्स रहती हैं हाँ, हाँ, उन हाँ। पे भी लिख रखा था, तो बहुत जगह हुआ था। और मुझे फिर लग रहा है मुझे कॉपीराइट कर लेना चाहिए था, क्योंकि बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रूफ, मुझे बस ये प्रूफ है कि सबसे पहले मैंने लिखा था ये लिंक्डइन हाँ, पे, हाँ। इसके अलावा कोई प्रूफ नहीं था। So externally, I became this corporate poet, and this is the term which is given to me by LinkedIn only.
तो उन्होंने कहा था कि यू आर कॉर्पोरेट पोएट। तो ऐसे मेरी पोयम वायरल हुई और अभी तक 2 साल तक भी अभी भी चल कॉपी रहा है। पेस्ट हो रही है इन पे, वो जारी है अभी भी। और तो उसके बाद आई वाज देयर वाज नॉट लुकिंग बैक, आई स्टार्टेड राइटिंग कॉर्पोरेट पोएम्स, लाइक पोएम्स ऑन दिस कॉर्पोरेट जो भी स्ट्रगल्स रहते हैं एम्प्लॉइज के, कैंडिडेट्स के, एचआर के, मैनेजर्स के। लोग क्या लिख नहीं पाते, दे हेजिटेट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देयर एम्प्लॉइज, मैनेजर्स। So writing in the form of a poem is the simplest way to spread this आपकी आवाज को पहुंचाना कि हर जगह। अभी आप सिंपल लिखते हैं तो उसमें हो सकता है आप कुछ रूड वर्ड्स भी यूज कर लें, लेकिन एक पोएम के रूप में बहुत अच्छा भी लगता है। हाँ और एक वॉइस भी आपकी जो आप कहना चाहते हैं वो लोग तक पहुंच जाती है। तो मुझे भी लगा कि लोग कनेक्ट होते हैं इससे, बिकॉज सबकी प्रॉब्लम है। आई राइट जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, कैंडिडेट्स क्या स्ट्रगल करते हैं इंटरव्यूज देने में, और एचआर्स के क्या क्या रहते हैं, तो किस तरह से उनकी हर्डल्स रहती हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आई कीप राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स। तो वो अभी तक चल रहा है। सो नहीं नहीं बढ़िया है। बट अभी कम से कम जो भी आपको कॉपी कर रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट द राइट कॉपीड और लाइक रिटन बाय योर या योर नेम। अब थोड़ा जानने लगे हैं तो अब लोग लिखते हैं। इनफैक्ट अगर उनको कहीं दिखती है मेरी पोयम तो वो उसके कमेंट में भी डालते हैं, द ओरिजिनल राइटर इज मालविका माथुर। नहीं, लिंक्डइन के साथ अभी एक क्या इशू है कि बेसिकली यहाँ पे जितने प्रोफेशनल्स हैं, तो पायरेसी बोल लो या फिर कॉपी पेस्ट वाला चक्कर बोल लो, तो लोगों के पास इतना अवेयरनेस नहीं है। तो बेसिकली दे फाइंड एनीथिंग गुड, आइदर दे शेयर और दे डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट। यस। तो यहाँ अभी भी जब से, क्योंकि लिंक्डइन पे देखो आप, एक ग्रुप है फ्रीलांस राइटर और स्टोरी टेलर के, बहुत सारे लोग अभी पॉपुलर हो रहे हैं। तो जब से ये लोग पॉपुलर और स्टोरी लिखना चालू किया लिंक्डइन पे ना, ये अवेयरनेस भी बाकी लोगों को अब आना चालू हुआ है, वरना पहले तो था ही नहीं ये सब चीज। आप, राइट हाँ, राइट, बेसिकली जॉब पोस्ट होते थे, लोग अप्लाई करते थे, लोग उतने में खुश थे। डेफिनेटली। हाँ। अब लोग बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स लिखने लगे हैं, हम्म। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखने लगे हैं। सो एक कंटेंट राइटिंग के लिए इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। हाँ, बिकॉज इसका रीच भी तो, आप प्रोफेशनल्स को पेनिट्रेट कर रहे हो। फेसबुक लिंक्डइन पे तो नेचुरली लोग टाइम पास डेफिनेटली। ज्यादा रहता है। यहाँ पे अब क्या है, लिंक्डइन पे अगर आप इमोशनल पोएम्स लिखोगे तो वो शायद इतनी फेमस नहीं होंगी। नहीं होगी। हाँ तो मतलब, डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन है तो उस पे तो कुछ कॉर्पोरेट से रिलेटेड ही आना चाहिए। सो दैट्स व्हाई पोएम्स भी कॉर्पोरेट से रिलेटेड ही मैंने स्टार्ट किया। और बेसिकली क्या है अभी, क्या ना, लोगों को अब लिंक्डइन पे ज्यादा टाइम देने में भी अब इंटरेस्ट आता है, क्योंकि इस तरह का कंटेंट भी लोगों को मिलता है वहाँ पे। बेसिकली क्या राइट है राइट। कि एक पहले क्या होता था, दिन में एक बार अपडेट कर लिया, प्रोफाइल चेक कर लिया, अगर कुछ अप्लाई करो बंद करो। अब कम से कम लोग ढूंढ करके पढ़ते हैं। तो ये, करेक्ट करेक्ट। तो आप अभी जॉब कर रहे हो, साथ में पोएम्स लिखते हो, और अभी आपने यूट्यूब भी स्टार्ट करा है ना? अभी स्टार्ट किया है, काफी टाइम से है वो? काफी टाइम से, बट उस पे रेगुलर अपलोड नहीं हो पाता है। पोएम्स लिख रखी है लेकिन उनके वीडियोस बनाना अभी बाकी है, तो उसका टाइम नहीं मिल पाता। बट यस, उसको एक रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करना है। नहीं, मैं चेक कर रहा था आपके लिंक्डइन से ही मेरे को मिला था आपके यूट्यूब चैनल का लिंक। Yes. मैं चेक कर रहा था, वीडियोस काफी छोटे छोटे हैं। तो अभी सिंस लाइक यू आर नॉट रेगुलरली अपडेटिंग द चैनल, तो वो भी तभी या आई एम नॉट काफी। रेगुलरली अपडेटिंग, और अभी उसमें कॉर्पोरेट पोएम्स से ज्यादा भी मोटिवेशनल पोएम्स हैं। हाँ हाँ। तो जितने भी कॉर्पोरेट पोएम्स मैंने लिखी हैं तो वो उनको अच्छे से हमें उसको वीडियो बना के उस पर भी पोस्ट करना है। ओके। तो बढ़िया है, क्योंकि ये भी एक अदर ऑप्शन है। यूट्यूब यस। बेसिकली आप जानते हो कि अब ये तो सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है अभी इंडिया में। तो बाहर में तो था ही, इंडिया में भी लोग अब काफी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीज को। तो या आप, मैं तो सजेस्ट ही करूंगा आप एक्टिव हो जाओ उस पे भी। या वो भी रेगुलर वर्क के साथ इस तरह अपने पैशन के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। आई विल, आई विल। ओके, सो लाइक, सो पोएम इज वन ऑफ द आर्ट फॉर्म दैट यू फॉलो। सो इसके अलावा भी अगर आप और कुछ करते हो? अभी तो यही है, अभी पोएम्स लिखना है, यही चलता है, अपने व्यूज को शेयर करना। अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर जॉब इज गोइंग वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड जॉब। सो बस अभी वो है कि गोल तो ये है दैट टू पब्लिश अ बुक ऑन दीज कॉर्पोरेट पोएम्स। कुछ सो गोल यही है अभी, मेन एम, कि कोई बुक पब्लिश हो। तो आप क्या मतलब खुद ही पब्लिश करना चाह रहे हो किसी के थ्रू? क्योंकि अभी पोएम्स के रूप में देखो काफी सारे वेबसाइट्स हैं जो इस चीज को प्रमोट करते हैं। वन वन वेरी बिग इज लाइक हिंदी नामा और समथिंग। या या देयर आर मेनी वेबसाइट्स हम्म where we can write poems, we can earn actually through हम्म। these poems. Yeah. नहीं, मैं बेसिकली मैं खुद इसलिए इन सब चीजों को जानता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ पोएम्स। मैं
ओके। शॉर्ट्स पोएम्स लिखता हूँ, बट मेरा कॉर्पोरेट से कोई लेना देना नहीं है, मेरा वो अलग ही चलता है, अलग डायमेंशन में वो, मतलब वो अलग ही चलता रहता है। तो बेसिकली मैं खुद ही लिखता रहता हूँ, काफी मैं भी हम्म। लास्ट 2 साल से लिख रहा हूँ। नहीं, बट अभी काफी उतना एक्सप्लोर नहीं किया है, तो वो लिख के अपने पास ही रहता है, वो बस पड़ा रहता है। डेफिनेटली। मेरा भी यही था कि पैशन मतलब बस लिखती ही थी डायरी में, कभी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं किया। बट फिर एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया तो फिर इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ यार, अपनी अगर कुछ लिखते हैं तो फिर प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस क्यों नहीं दिखाया उस चीज़ की। और इफ इट इज़ वेरी वेरी रेयर कॉर्पोरेट पोएट का टर्म, तो बहुत लोगों हाँ, ने ये मेरे से पूछा है कि ये मतलब टर्म कहाँ से आया? बहुत रेयरली हाँ, सुनने को मिलता है। कॉर्पोरेट पे कोई पोएम्स लिखता भी नहीं है। तो मुझे लगा अगर मेरा ये जनर ही बन जाए, मैं इसी पे ही लिखूँ तो एक अलग पहचान बन सकती है। बिकॉज़ अदर पोएम जनरल में तो हर कोई लिखता है, बट कॉर्पोरेट पे बहुत बहुत कम कम, होंगे जो लिखते हैं। बहुत कम। मैं तो बता रहा इसलिए हूँ कि मेरे रिसर्च के हिसाब से मेरा का यूनिक टर्म तो वही लगा था कि कॉर्पोरेट पोएम क्या होता है, क्योंकि मैंने आज तक सुना नहीं था कभी, क्योंकि पोएम जो लिखते हैं फिर वो लिखते ही हैं बस, उनका कॉर्पोरेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ लिखते भी तो एक दो लिखते हैं, बट मेजोरिटी उनका जो होता है लाइफ रिलेटेड ऑल दोस थिंग्स, वही सब में जाता है वो, जो कि लॉन्ग हिस्ट्री है ये पोएम्स का। बट या ये बहुत यूनिक था ये कॉर्पोरेट पोएम। तो या बेसिकली आप इस पे और कभी मतलब क्या अभी प्लान्स क्या क्या है इस चीज को लेकर के? अभी प्लान्स यही है कि अभी इसका वही है, वीडियोस बनाना अच्छे से, मोर पोएम्स लिखना कुछ अच्छा, और कुछ जो कनेक्ट कर सके। बस यही है कि जो भी लिखूं लोगों तक कनेक्ट कर सके, लोग उस तक पहुंच सके। लोग अपनी आवाज जो हेस्टेशन वो दिखाते हैं बोलने में, तो वो मेरी पोएम्स के थ्रू वो भी शेयर कर सके। जिसको सुनाना चाहते हैं वो एचआर को, मैं उसको इनडायरेक्टली सुना सके पोएम्स के थ्रू। नहीं नहीं, अच्छी बात है। ये है। ये, उसके बाद तो आ, यही है कि बुक पब्लिश हो, नहीं तो वो बेसिकली भी। क्योंकि ना ये सिंस आपने पूरा का पूरा एक यूनिक डायमेंशन ही चूज कर लिया पोयम लिखने का, हम्म, और हम्म। लिंक्डइन सबसे बेस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म है कॉर्पोरेट्स के लिए। बेस्ट तो प्लेटफॉर्म है, या क्योंकि और राइट। कोई है नहीं, तो मुझे तो यही लग रहा है कि अगर आप थोड़ा और इस पे काम करते जाओ तो आपके लिए पूरा का पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है अभी तो। क्योंकि डेफिनेटली। यहाँ से जिस हिसाब का रीच मिल रहा है आपको, बाकी जगह तो फिर वो कॉपी कंपटीशन है, अलग नहीं, पोएट्स भी लिंक्डइन पे रहते भी मिल हैं। सकता है ऐसे। ऑथर्स और राइटर जो रहते हैं उनके लिए लिंक्डइन ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, हाँ, अभी तो प्रोफेशनली। आप देखो तो अभी तो स्टैंड अप कॉमेडियन भी लिंक्डइन पे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वहां से उनको कॉर्पोरेट शोज मिलते हैं करने को। या तो ये जो एज ए रीच लिंक्डइन तो सही में काफी आज के टाइम में लोगों के पास अवेयरनेस बहुत ज्यादा है इस चीज को लेकर के, या इन टर्म्स ऑफ करेक्ट। मार्केट एंड ऑल अदर थिंग। हम्म। और मैं अगर आप लिंक्डइन पे वीडियो डालेंगे या फोटो डालेंगे, वो उतना रीच नहीं देगा आपको नहीं, जितना आपका एक पीस ऑफ कंटेंट देगा। मैं इसलिए बोला था ना कि स्टोरी टेलर का हाल फिलहाल में भी देखो काफी पॉपुलर हो रहे हैं बहुत है, लिंक्डइन पे। बहुत स्टोरी टेलर्स हैं, बहुत अपनी लाइफ हम्म। एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बहुत ज्यादा रीच उनका जाता है। तो बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं ग्रीन उस पे, लिंक्डइन पे। अरे मैं यही देख रहा था कि जितने स्टोरी टेलर्स हैं जो कि काफी पॉपुलर हैं, आप अगर हम्म, उनको देखो तो लिंक्डइन डायरेक्टली उनको कोई सोर्स ऑफ इनकम दे नहीं रहा है। बट सिंस कि यहाँ पे हम्म, कनेक्टिविटी है, लोगों के साथ कनेक्शन इतना है कि लोगों को वहां से जनरेट हम्म, हो रहा है अभी ये, आप जो भी बोल लो, या उन लोगों को वर्क मिल रहा है या फिर कोई कॉर्पोरेट उनसे कांटेक्ट करता है तुम हमारे लिए लिखो। तो इनडायरेक्ट वे में काफी मतलब ये सोर्सेज यहाँ से भी जनरेट होते हैं काम करने के, पैसा कमाने के। तो हम्म। काफी अच्छा है ये चीज। और इससे मेरे को एक्सप्लोर करने को भी मिला, लोगों ने देखा कि हाँ या इस तरह का पोएम्स लिखने हैं, तो वो भी एक दो इंटरव्यूज और दिए हैं मैंने इससे पहले। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी वो मिली मुझे अपने पैशन के थ्रू। प्रोफेशनली तो हर कोई काम करता ही है, बट अगर आपको अपने पैशन से कोई आइडेंटिफाई करे, कोई पहचान मिले, सो हाँ, इट्स अ ग्रेट थिंग। तो बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन होता है वो। नहीं नहीं, अच्छा मैं, बिकॉज इन टुडेज लाइफ पीपल अभी सिर्फ काम करने में, पैसे कमाने में लग जाते हैं, बट पीपल फॉरगेट अबाउट देयर पैशन। बिल्कुल। सो माय सजेशन इज कि ऑल्सो फॉलो योर पैशन, क्योंकि एक लाइफ मिलती है आपको, जरूरी नहीं है जो टैलेंट मिला है वो अगले लाइफ में भी मिले। तो जो भी मिला उसका पूरा यूटिलाइज होना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। और इस तरह के आर्ट फॉर्म्स लाइक पोएटिक राइटिंग और स्टोरी टेलिंग, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता, सिंस अगर आपको इस चीज को लेकर के आप यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट, देन या आप रेगुलर जॉब करने के साथ भी ये काम आराम से कर सकते हो डेफिनेटली। विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्शन। तो लोगों को तो सही में इस चीज को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। और करेक्ट करेक्ट। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है ना कि 8 घंटे का स्ट्रेस रिलीज होता है। यस यस।
खुशी तो उससे ही मिलती है। वो बिल्कुल। 2 घंटे पोएम्स सोच के लिखते हैं ना, हाँ, तो हाँ। खुशी उसी से मिलती है। और जब उसपे अच्छे लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो बस फिर तो अलग सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। अच्छा है, मतलब दोनों तरफ ये कॉम्पेंसेट होता रहता है। आप 8 घंटे टाइम भी दो और इधर कॉम्पेंसेट कर लो आकर के। दोनों तरफ से मेंटेन होता है, फिर आपका क्रिएटिविटी भी और आपका काम भी। डेफिनिटली। या ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। या आपको इधर आने के लिए, हमारे थैंक साथ यू। पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए। बाकी आपसे आपके सारे लिंक्स मैं आपके आप बताओ, अगर आप बोलो तो मैं आपके यूट्यूब चैनल का लिंक और लिंक्डइन प्रोफाइल में दोनों अटैच कर दूंगा जब मैं ये वीडियो हाँ, अपलोड करूंगा। हाँ, तो हाँ, प्लीज़ कर दीजिए, थोड़े सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे। सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे और साथ में लोग भी कम से कम एक्सप्लोर कर पाएंगे कि इस तरह का भी कुछ या चीज है मार्केट में भी। या ट्रू, ट्रू। ओके, थैंक यू फिर। ओके, ओके, थैंक बाय। यू, बाय।